नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम सामने आ चुके हैं। एनडीए गठबंधन की सरकार भले ही बन चुकी हो, लेकिन इस बार ना ही एनडीए गठबंधन और ना ही इंडिया गठबंधन बहुमत से जीत हासिल कर पाए हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो इंडिया ब्लॉक इस बार कांटे की टक्कर पर रहा है। 233 सीटों पर आकर सिमटा है इंडिया ब्लॉक, जिसमें तमाम पार्टियां शामिल थी। वहीं एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी की भी जो स्थिति है वो इस बार काफी खराब रही है और सबसे ज्यादा जो स्थिति खराब रही है वो खराब रही है उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बुरा प्रदर्शन रहा और इस बार कहीं ना कहीं अब जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में वो अनुकूल परिस्थितियां जो हैं वो बन चुकी हैं। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कहीं ना कहीं जीत दर्ज हुई। 37 सीटों पर अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की और उसके बाद अब 9 विधानसभा सीटों पर जल्द ही उपचुनाव भी होने वाले हैं। इस उपचुनाव में एक सीट है करहल की सीट। इस करहल की सीट से हाल ही में अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया, विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के पद से भी इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से शिवपाल यादव का नाम जो है वो लगातार चर्चा में बना हुआ है कि शिवपाल यादव अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वहां पर नियुक्त किए जा सकते हैं। लेकिन शिवपाल यादव के साथ साथ ही एक नाम और है जो सुर्खियों में है, वो नाम है अपर्णा यादव का। वही अपर्णा यादव जो इस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद भी वो कोई भी कार्य में सम्मिलित नहीं होती हैं। आपको याद दिला दें कि 2019 में अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। लोकसभा चुनाव थे 2019 में, उससे पहले अपर्णा यादव ने बीजेपी की शरण ली थी, समाजवादी पार्टी को छोड़ा था। लेकिन 19 के लोकसभा चुनाव में अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया। उसके बाद आए 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, उसमें भी अपर्णा यादव की कोई भूमिका नहीं देखने को मिली, ना ही कहीं पर प्रत्याशी के तौर पर उतरी। और अब थे 2024 के लोकसभा चुनाव। इस चुनाव में अपर्णा यादव को मैनपुरी की सीट से भारतीय जनता पार्टी उतारने के प्रयास कर रही थी, लेकिन अपर्णा यादव ने साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं अपने परिवार यानी डिंपल यादव के विरुद्ध नहीं जा सकती हूं, इसलिए मैं मैनपुरी से नहीं उतरूंगी। कयास ये भी थे कि वो केसरगंज या रायबरेली की सीट से उतरेंगी, लेकिन इन सभी कयासों पर कहीं ना कहीं पूर्णविराम लगता नजर आया। अब अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती हैं। इसके कयास जो है वो बेहद तेज है और कयास तेज होने का कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को कोई मौका देती नजर नहीं आ रही है। अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भी अस्थिर स्थायी पर हैं और इस समय जो मौजूदा स्थिति कहीं ना कहीं बन रखी है वो ये है कि अपर्णा यादव आने वाले उपचुनाव में भी किसी भी सीट से 9 विधानसभा सीटों में से किसी भी सीट से उतरने के लिए अभी भी उनका नाम जो है बीजेपी की ओर से उनका नाम कहीं ना कहीं उजागर नहीं हुआ है। तो समाजवादी पार्टी में अगर अपर्णा यादव जाती हैं तो अपर्णा यादव को करहल की सीट मिल सकती है और अगर करहल की नहीं तो इस विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से कोई और सीट भी उन्हें मिल सकती है। शिवपाल यादव हमेशा अपर्णा यादव के लिए कहते रहते हैं कि हमारे घर के बच्चों के जो संस्कार हैं वो अमाननीय है, हमारे घर के बच्चों के संस्कार बेहद अच्छे हैं, इसीलिए वो किसी पार्टी को दगाबाजी नहीं कर रहे, किसी पार्टी के साथ बगावत नहीं कर रहे। लेकिन वही अपर्णा यादव हैं जो अब बीजेपी छोड़ना चाहती है, सपा में आना चाहती हैं। हालांकि उनकी ओर से अभी तक कोई भी औपचारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन औपचारिक बयान न होने के बावजूद भी अपर्णा यादव की भारतीय जनता पार्टी में कोई भी खास भूमिका देखने को नहीं मिली है। इसलिए अगर सपा में अपर्णा शामिल होती है तो एक तो यादव परिवार यानी अपने परिवार में वापसी करेंगी, अपने घर वापसी करेंगे और सबसे बड़ी बात शिवपाल यादव के उन तमाम बयानों पर की जो अटकलें हैं कि अब अपर्णा शामिल हो सकती है और अटकलों पर भी कहीं ना कहीं पूर्णविराम की स्थिति बन जाएगी। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।